घर से एक जंग लड़ता है। तो बिपिन रावत का पार्थिव शरीर है, उनकी पत्नी मधुरिका रावत का पार्थिव शरीर है, उसके साथ साथ यहाँ पर सलामी देनी होगी उनके परिवार को, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को। हमने एक महान योद्धा को खो दिया, एक महान योद्धा की पत्नी जिनका पार्थिव शरीर उनके साथ है, उनकी दोनों बेटियां जिन्होंने इस तरीके से परवरिश दी। एक सैनिक जैसे मजबूत होता है, मजबूत इरादे होते हैं जो किसी के आगे दिखते नहीं हैं, अडिग रहते हैं, वो निर्भीक होता है और कहा जाएगा कि उसके जज्बे को हर कोई सलाम करता है। यहाँ पर भी हर कोई उनको सलामी दे रहा है। ऐतिहासिक यात्रा, उनका कार्यकाल तो सराहनीय रहा है। उनकी बातों को अगर हम देखें, उनकी उपलब्धियों को देखें तो शब्द कम पड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, अब हम बाहर की तस्वीरें भी एक बार आपको दिखा देते हैं। अनिल, आप इधर तस्वीरें अनिल आप दिखाइए कि किस तरीके से यहाँ पर तीनों सेनाओं के सैनिक मौजूद हैं, चाहे क्योंकि सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, पहले देश के सीडीएस जिन्होंने कार्यभार संभाला। तीनों सेनाओं के बीच में कैसे समन्वय बिठाना है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ताकि युद्ध की स्थिति में हमेशा से सीडीएस की ज़रूरत थी और उसके हिसाब से पीएम मोदी ने उनको चुना और पीएम मोदी के सबसे भरोसेमंद अफसर थे। यही वजह है कि कल हमने वो तस्वीरें देखी जब पालम एयरपोर्ट पर उनका पार्थिव शरीर पहुंचा, पीएम मोदी पहुंचे, उनके परिवार को ढांढस बंधाया। उनकी दोनों बेटियां यहां पर मौजूद है। बड़ी बेटी कृतिका रावत जिसका विवाह हो चुका है, जो मुंबई में रहती है, दूसरी बेटी जिनका विवाह नहीं हुआ है और वो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हैं। बहुत मुश्किल है उनके लिए, तो एक ऐसा गम है जो ताउम्र उनके साथ रहेगा। कभी खलेगी, साथ में सम्मान रहेगा, ये रहेगा कि उनके पिता देश की सेवा के लिए शहीद हो गए। एक ऐसे शख्स जिसकी चर्चा की जुबान में है, एक ऐसा शख्स जो अपनी माटी के लिए चला गया, एक ऐसा शख्स जिसने हर किसी के दिल में एक खास जगह बनाई, एक ऐसा चीज के पीछे समर्पित होना है, सच्ची देश सेवा करनी है, देशभक्ति कैसे होती है, देश के लिए कैसे काम किया जाता है, वो ये सभी को बतला करके चले गए। यही वजह है कि सिर्फ लोग ही नहीं, खास लोग ही नहीं, बल्कि देश से बाहर विदेशों से भी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई, जिसमें सभी ने बिपिन रावत के निधन पर दुख जाहिर किया और उनके लिए अपने शोक समाचार लिखे, सलामी देते हुए, श्रद्धांजलि उनको अर्पित करते हुए, और उसके बाद उनके परिवार के लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। फिर 17 तोपों की उनको सलामी दी जाएगी। 800 सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं, पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। लेकिन एक विरासत छोड़ कर गए हैं, उपलब्धियों की वो लंबी चौड़ी फेहरिस्त छोड़ कर गए हैं। वो अपने कामों को, बिपिन रावत की जगह कौन सीडीएस होगा ये अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन नियुक्ति तो होगी, लेकिन उनकी जगह को भरपाई कर पाना, उनकी जगह जो ऑफिसर लेगा उसके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ होंगी। वैसे तो हर सैनिक में वो जज्बा होता है, वो सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है और कहा जाएगा कि वो उनको विरासत में मिलता है एक सैनिक के परिवार में। लेकिन बिपिन रावत जो अमिट छाप छोड़ गए हैं, एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे शूरवीर, एक ऐसे सैनिक, एक ऐसे सीडीएस जो देश की सेवा के लिए समर्पित हुए। और यहाँ पर उनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें, देखिए वो युवाओं को लेक्चर देते थे, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जाते थे, बतलाते थे कि अगर आपको सेना में शामिल होता है, क्योंकि देश के युवा सेना में शामिल होना चाहते हैं और कई चुनौतियों को पार करना होता है। एंट्रेंस टेस्ट होता है, लिखित में होता है, उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू सबसे अहम होता है। यही फलसफा जसप्रीत उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनाया, जिसकी बदौलत आज वो सीडीएस के पद पर नियुक्त हुए थे। लेकिन अफसोस की बात यही है कि अब वो हमारे बीच में नहीं रहे। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बराड स्क्वायर की, जहां पर लगातार सेना के अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, तीनों सेनाओं के पूर्व अध्यक्ष भी श्रद्धांजलि इस वक्त दे रहे हैं। कुछ ही देर में पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होगा और कुछ ही देर में 17 तोपों की सलामी भी सीडीएस बिपिन रावत को दी जाएगी। ये दुखद हादसा जो हुआ उसके बाद पूरा देश सख्ते में है, सन्न है, और आज हर कोई चाहता है कि अंतिम दर्शन सीडीएस बिपिन रावत के कर लिए जाए। 13 लोगों को आज अंतिम विदाई दी जा रही है और कुछ ही देर में जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ ही देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी दिल्ली कैंट के लिए रवाना होंगे। वो भी यहां पर जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इससे पहले जो पूरी की पूरी अंतिम यात्रा सीडीएस बिपिन रावत की रही, आपने देखा भारी हुजूम लोगों का रहा, हाथ में तिरंगा लेकर लोग उस यात्रा के साथ चलते चलते आगे बढ़े। और ये सम्मान और ये भावनात्मक तौर पे जिस तरीके से लोगों की ये जो पूरी की पूरी तस्वीर निकलकर सामने आई है, उससे साफ जाहिर है कि सीडीएस बिपिन रावत इन लोगों के लिए क्या मायने रखते थे। वो
सीडीएस, जिनके हाथों में देश की पूरी जिम्मेदारी थी सुरक्षा की, जिनके कंधों पर ये पूरा देश टिका हुआ था कि किस तरीके से, किन किन मोर्चों पर किस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से दुश्मन देशों को जवाब देना है। एक सैनिक राजनेता जिन्होंने अपनी टॉप लीडरशिप के साथ तालमेल और आखिरी जवान तक अपनी पहुंच बनाई, और यही दो बड़ी वजह रही जो कि हमेशा से ही सीडीएस बिपिन रावत को अलग बनाती रही, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप रही है वो इतनी ज्यादा पुख्ता तौर पर निकलकर सामने आई कि एक बार अगर फैसला ले लिया तो उस फैसले से वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटा करते थे, और यही सीख हर किसी को वो दिया करते थे, और हर एक आखिरी जवान तक वो अपनी पहुंच बनाकर रखते थे। हर एक जवान से उनका एक अलग से ही कनेक्शन रहता था, और यही वजह थी कि हर कोई उनसे अपना एक जुड़ाव महसूस करता था। लेकिन उनके निधन के बाद से ही हर कोई गमगीन है, हर कोई सकते में है, विश्वास नहीं कर पा रहा है कि अब किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन देश के हर हिस्से में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, चाहे वो सैन्य अधिकारी के तौर पर हो या फिर एक सक्षम लीडर के तौर पर हो। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में उन्होंने टॉप किया, उन्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया। कई ऑपरेशनल इलाकों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी, चाहे वो जम्मू कश्मीर की पाकिस्तान से लगी सीमा हो या फिर नॉर्थ ईस्ट की चीन से लगी सीमा हो। जब भी आपने देखा था कि चीन किस तरीके से सीमा को पार करते हुए जब भारत में दाखिल होता था तो उसका तुरंत मुंह तोड़ जवाब दिया जाता था, और चीन को सबक सिखाया गया हर एक मोर्चे पर कि देखिए भारत ये पुराना वाला भारत नहीं है, नया भारत है, नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसी वजह से वो दुश्मन देश दूर से ही कांप उठते थे, और अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके का उनका एक्सपोजर रहा, जो प्रोफेशनल क्षमता रही, उसी की वजह से सरकार ने उन्हें देश के पहले सीडीएस के तौर पर नियुक्त किया, और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर रखी गई। ऐसे में लीक से हटकर जो सोच उनकी रहती थी, जो कड़े फैसले लिए जाते थे, आज उन सभी को पूरा देश याद कर रहा है, नम आंखों के साथ नमन कर रहा है। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि उनका पूरा जीवन, करीब 4 दशकों तक उन्होंने अपना जीवन देश की सेवा के लिए कुर्बान कर दिया। जो नेतृत्व क्षमता उनकी रहती थी, जो दूरदर्शी फैसले लेने की जो उनकी सोच रहती थी, जो कदम रहते थे, उसी के हर कोई कायल रहता था। और इसी वजह से आज पूरा देश उन्हें चाहता है कि बिपिन रावत अगर हमारे बीच में रहते तो शायद देश नई और ऊंचाइयों को छू पाता। लेकिन आज उनकी सीख, उनके मार्गदर्शन और उनकी वो तमाम सोच, रणनीति हम सभी जानते हैं, हम सभी के जहन में है, और उसी के तहत इस देश को आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये तस्वीर हर किसी को मायूस करने वाली है, लेकिन साथ ही साथ वो गौरव का क्षण, वो गौरव की जो भावना है, वो हर किसी के जहन में, हर किसी के दिमाग में है, क्योंकि ये वो जवान होते हैं, ये वो सैन्य अधिकारी होते हैं जो कि पूरा का पूरा जीवन देश की सुरक्षा के लिए अपना न्यौछावर कर देते हैं। उनके जीवन में अगर कोई मकसद रहता है तो केवल यही रहता है कि किसी भी तरह से देश आगे रहे, अव्वल रहे, देश सुरक्षित रहे। और हर मोर्चे पर जिस तरीके से वो डटे रहते थे, उन मोर्चों पर किस तरीके से अपनी लीडरशिप को कायम रखते हुए सफलता हासिल की, वो तमाम ऐसे किस्से हमारे सामने हैं जिसकी वजह से आज हम और आप सीडीएस बिपिन रावत को याद कर रहे हैं। 2017 की अगर बात की जाए तो 2017 में आर्मी चीफ रहते हुए उन्होंने डोकलाम में चीन के खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक की किसी भी जवाब का सामना करने के लिए आर्मी को तैयार किया, और किस तरीके से आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा। और उसी के बाद भारत की छवि एक के बाद एक मजबूत होती गई कि हाँ, अब भारत भी पूरी तरीके से तैयार रहता है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, किसी भी चुनौती को पार करने के लिए। और एक सबसे बड़ी बात जो अक्सर बिपिन रावत में देखने को मिलती थी कि वो गोल गोल घुमाकर कोई बात नहीं करते थे। अगर दुश्मन देश की तरफ से कोई अटैक किया गया है या कोई बयान के जरिए कोई भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया गया है तो सीधे एक्शन की बात करते थे। लाग लपेट उनमें बिल्कुल भी नहीं था, चाहे वो किसी को बुरा लगे, कड़वा लगे, जो है सो है। और 2015 में, क्योंकि 2015 का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे पहले भी जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे वो भी एक बार दुर्घटना का शिकार हुआ था, लेकिन तब भी उन्होंने मात देते हुए, उस चीज को सामना करते हुए हम सभी के सामने वो खड़े हुए थे। और उम्मीद इस बार की दुर्घटना में भी यही की जा रही थी कि वो इस बड़े दुर्घटना को मात देते हुए एक बार फिर से सुरक्षित बाहर आएंगे। लेकिन पूरा देश जब दुआ कर रहा था, क्योंकि हर किसी की आंखें नम थी और हर कोई यही चाहता था कि जो भी खबर हम सुन रहे हैं वो झूठी निकले।
और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में उनका पार्थिव शरीर जो कि पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। जसप्रीत का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जसप्रीत, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, क्या तस्वीर है इस वक्त की? बिल्कुल रितिका, सबसे पहले मैं तस्वीरें ही आपको दिखा देती हूँ। आप देखिए कि यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है, जनरल बिपिन रावत का, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। सैन्य अफसर यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखें कि तस्वीरों में देखेंगे कि कई देशों के सेना प्रमुख भी यहाँ पर पहुँचे हैं। उनका परिवार मौजूद है, उनकी दोनों बेटियाँ इस वक्त मौजूद हैं और उनके तमाम रिश्तेदार इस वक्त मौजूद हैं। अंतिम विदाई उनको दे रहे हैं, नम आँखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं। लेकिन उनकी दोनों बेटियाँ जो उनके साथ उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि वो घर से उनके माता पिता और दोनों जा तो रहे हैं एक लेक्चर देने के लिए तमिलनाडु के कुन्नूर में, जब उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। लेकिन जब वो लौटेंगे, अपने घर पर लौटेंगे, लेकिन उनका पार्थिव शरीर लौटेगा, ये कल्पना उनकी दोनों बेटियों ने नहीं की थी और पूरे देश ने नहीं की थी। यहाँ पर अब से कुछ देर में राष्ट्रपति भी पहुँचने वाले हैं और अब से कुछ देर में ये दोनों पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर पुष्प उनको अर्पित किए जा रहे हैं, पुष्प रिंग है, आखिरी श्रद्धांजलि उनको दी जा रही है। तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी, इसके अलावा 800 जवान यहाँ पर मौजूद हैं। बिपिन रावत, जिनका शानदार सैन्य करियर रहा, एक ऐसे शख्स के तौर पर भी उनकी पहचान रही जो हमेशा से लोगों के बीच में लोकप्रिय रहे। लोग उनको रोल मॉडल के तौर पर देखते थे। और यहाँ पर हम शमशान भूमि में मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर काफिला भी आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि कई देशों के यहाँ पर सेना अध्यक्ष पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी वहां पर उनको अंतिम विदाई देनी है और उसके बाद वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। यहाँ पर ये तस्वीरें आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और अब वो उनको अंतिम विदाई देंगे। रक्षा मंत्री ही सबसे पहले पहुंचे थे उनके परिवार को सूचना देने के लिए कि जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। आर्मी में प्रोटोकॉल होता है और अब आप देखिए वो अंदर बढ़ते हुए जहां पर उनके पार्थिव शरीर रखे गए हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री शमशान घाट पर पहुंचे हैं बरार स्क्वायर में और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति भी यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उनका पार्थिव शरीर भी यहाँ पर है। उनकी दोनों बेटियां जिनको आप देख सकते हैं, उनकी पत्नी ने बताया था कि हमेशा देश सेवा के लिए बिपिन रावत रहे और उनकी दोनों बेटियों की परवरिश मधुलिका रावत ने ही की। और अब वहां पर उनके परिवार के साथ रक्षा मंत्री भी यहां पर पहुंचे हैं, जो परिवार का ढांढस बंधाएंगे। उनकी दोनों बेटियों से कल वो पालम एयरपोर्ट पर भी मिले थे, उनके घर पर भी उनसे मुलाकात की थी और यहाँ पर भी उनको ढांढस बंधाने, उनको मजबूत करने के लिए, उनके गम को बिल्कुल, ये आखिरी सफर और इस आखिरी सफर में हर कोई शामिल होना चाहता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और इसके साथ ही वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और फ्रांस के सैन्य कमांडर भी पहुंचे जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पहुंचने की भी जानकारी सामने आ रही है और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा पूरे सैन्य और राजकीय सम्मान के साथ। मेरी सहयोगी समीना भी मौजूद है। समीना, देखिए, भावनात्मक पल और हर कोई बिपिन रावत को इस लिहाज से भी याद कर रहा है क्योंकि सबसे बड़े देशभक्त थे और जिस तरीके की उनकी सोच देश के प्रति रहती थी, सेना के प्रति रहती थी, शायद ही वो कदम, वो रणनीति, वो सोच हमने कभी देखी हो। बहुत एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाने जा रहा है। 17 तोपों की सलामी यहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दी जाएगी और इस वक्त सिर्फ न्यूज 18 इंडिया की टीम मौके पर मौजूद है और देखिए 17 तोपों की सलामी यहीं से दी जाएगी। वो 17 तोपों की सलामी जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के सम्मान में उन्हें दी जाएगी, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम अपने सहयोगी अजय के जरिए पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के जरिए। अंतिम सफर, देखिए ये अंतिम सफर है सीडीएस बिपिन रावत का, जहां 17 तोपों की सलामी इन्हीं से दी जाएगी, सम्मान यहां पर दिया जाएगा और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है उन तोपों के पास में जहां से सलामी यहां पर दी जाएगी। सीडीएस बिपिन रावत का ये अंतिम सफर, जिस पर आज भले ही हमेशा के लिए विराम लग जाएगा, लेकिन उनकी जांबाजी को, उनके फैसले को, उनके अदम्य साहस को हमेशा हमेशा हिंदुस्तान याद रखेगा।
ड्रामेबाजी है ना भाई, वही है ना। आएगा तो तो 17 तोपों की सलामी दी गई सीडीएस बिपिन रावत को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और कुछ ही देर में पूरे राजकीय और उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होगा। अदम्य साहस, अमिट छाप, निर्भीक, निष्ठावान, अभय, देश के बहादुर सपूत लाल, जिसे हर कोई नम आंखों के साथ याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। सीडीएस बिपिन रावत की यह आखिरी विदाई जिसमें हर कोई शामिल हो रहा है। सबीना का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। सबीना, ये तस्वीर जो कि हर किसी को इमोशनल कर रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो गौरव जो कि हर कोई महसूस कर रहा है कि किस सोच के साथ, किस रणनीति के साथ देश को मजबूत करते थे।
बिल्कुल। और इस वक्त न्यूज 18 इंडिया की टीम एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने तमाम लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंचाने जा रही है। उन तोपों की हम तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं जिनके जरिए सलामी दी जाएगी। 17 तोपों की सलामी, और कौन से वो 17 तोप हैं वो भी इस वक्त आपके सामने देखिए। ये गोले यहां पर देखिए, इनके जरिए जब यहां पर आदेश आएगा तो इन तोपों की सलामी दी जाएगी। मेरे सहयोगी अजय आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं। ये वो तोप हैं जो कि सम्मान में यहां पर दिए जाएंगे। सैन्य सम्मान के साथ कामराज मार्ग से सीडीएस जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर उनकी पत्नी मधुलिका रावत के साथ यहां पर जब पहुंचा तो उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है वो यहां पर शुरू की गई। लेकिन ये जो तोप है, जो 17 तोपों की सलामी दी जाएगी, वो सलामी होती है उस शहीद सैनिक के लिए, उस अधिकारी के लिए जो हर वक्त देश के लिए जिए, जिन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद ही सर्वोपरि और देश को रखा, जिनके लिए परिवार बाद में और देश सबसे पहले आया। और ये हर एक सैनिक का जज्बा होता है और इसी जज्बे को सलाम करने के लिए एक सैन्य प्रक्रिया होती है जिसके तहत ये तोप इस वक्त आप देख रहे हैं। मेरे सहयोगी अजय आपको ये तोप की तस्वीर दिखा रहे हैं। बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीर है। देखिए, लाखों करोड़ों दर्शक हैं जो इस पार्थिव शरीर के दर्शन करना चाहते थे, जो इस अंतिम सफर में शामिल होना चाहते थे, लेकिन अगर उनके लिए ये मुमकिन नहीं हो पाया है तो न्यूज 18 इंडिया के दर्शक इस तस्वीर को जरूर देखें, क्योंकि आज हर किसी के दिल में दर्द है, गम है, भारी मन से ये विदाई दी जा रही है। लेकिन जब एक जवान शहीद होता है, जब एक जवान जो अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा देता है, चाहे वो किसी भी तरह का सफर हो, और ऐसे ही सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर एक पल देश के लिए जिया। जब वो छात्रों को संबोधित करते थे, जब वो किसी आयोजन में जाते थे या देश को की जनता को संबोधित करने का कभी भी मौका मिलता था, तो वो हमेशा इस बात का जिक्र करते थे कि किस तरह से देश हित सबसे पहले होना चाहिए। हम अपनी जिंदगी में जो भी कदम उठाएं, लेकिन वो देश हित से जुड़ा होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने राष्ट्र को रखा, सबसे पहले उन्होंने राष्ट्र हित को तवज्जो अपनी जिंदगी में हर वक्त दी। और इन्हीं 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। ये वो 17 तोपें हैं जिन्हें आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ही देर में जैसे ही आदेश आएगा तो हम भी पूरे प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, पीछे की तरफ यहां पर हट जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा वक्त है जब 17 तोपों की सलामी उन्हें यहां पर दी जाएगी, और इन तोपों की सलामी के जरिए उन्हें तस्वीर भी सबीना आपने दिखाई। और ये तस्वीर फिलहाल आप देखिए, सीडीएस बिपिन रावत का पूरा परिवार अपने पीछे 2 बेटियों को वो छोड़ गए हैं, और उनकी बेटियां जिनके दुख, जिनके दर्द की केवल हम कल्पना कर सकते हैं। कितना भारी वक्त ये उनका बीत रहा होगा, क्योंकि एक झटके में एक साथ माँ बाप दोनों का साया उनके सिर से छिन गया है। और ऐसे में फिर भी मजबूती के साथ अपने पिता सीडीएस बिपिन रावत अपनी मां मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले वो तस्वीर भी आपने देखा था जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, किस तरीके से वो मजबूती के साथ वो आखिरी सलाम करती हुई उनकी बेटियां नजर आई थी। और एक बार फिर से ये तस्वीर बराड स्क्वायर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूरा परिवार नम आंखों के साथ ये आखिरी विदाई, ये आखिरी सफर में शामिल होता हुआ कुछ ही देर में पूरे विधि विधान के साथ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन शहीद सैनिक के लिए ये जो प्यार और ये जो सम्मान की तस्वीरें जो सामने आ रही है, वो ये साफ बयां करती है कि बिपिन रावत पर हर कोई विश्वास रखता था, हर कोई अपने आप को एक जुड़ा हुआ महसूस करता था। जिस सोच के साथ, जिस अदम्य साहस के साथ, जिस छाप के साथ वो काम किया करते थे, जिस रणनीति के साथ वो आगे बढ़ा करते थे, उस पर हर किसी को विश्वास था कि जो भी फैसले सीडीएस बिपिन रावत ले रहे हैं या लेंगे, उस पर देश में एक राय है और देश की मजबूती और देश की सुरक्षा के लिए हाथ से ही लिया गया फैसला है। और ऐसे में अब देखिए, ये पूरी प्रक्रिया पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होती हुई, दोनों बेटियां उनकी मौजूद हैं। सीडीएस बिपिन रावत जिनका ये आखिरी सफर, जिसमें हर कोई शामिल होना चाहता है, और सुबह से ही न्यूज 18 इंडिया आपको तस्वीर दिखा रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके लिए मुमकिन नहीं है कि इस अंतिम यात्रा में वो पहुंच पाए, अंतिम दर्शन कर पाए। और ऐसे में हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाते हुए, दिखाते हुए कि किस तरीके से सीडीएस बिपिन रावत को हर कोई याद कर रहा है। कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन सीडीएस बिपिन रावत के सामने चुनौतियों का अंबार था, और उन्हीं सभी चुनौतियों को पार करते हुए वो आगे बढ़ते रहे। 4 दशक तक
उन्होंने देश की सेवा की और एक पल भी पीछे हटने की ना उन्होंने कभी सोची और ना ही कभी वो कदम या कभी कोई ऐसा फैसला दिखा जिसमें ये लग रहा हो कि सीडीएस बिपिन रावत अपने काम को लेकर थोड़ा सा अलग हो रहे हैं या फिर किसी तरीके की कोई फेरबदल वाली रणनीति अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। हमेशा से ही निष्ठावान वो अपने देश के प्रति रहे, अपने काम के प्रति रहे और ये जो साहस उनका हमेशा से ही देखने को मिलता था, उसे देखकर हर कोई यही जानना चाहता था ये जो एनर्जी, ये जो उत्साह हमेशा से ही देश के प्रति उनका रहता था वो कहां से आता था, क्योंकि उनकी शुरुआती सोच ही यही थी कि अगर कुछ करना है तो देश के लिए करना है, देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है। और आज यही तस्वीर वो बयां करती हुई, साबित करती हुई कि हर एक पल, हर एक सेकेंड अगर उन्होंने कुछ अपनी जिंदगी में किया है तो वो केवल देश के लिए किया है, देश के लिए ही कुर्बान हुए। और ऐसे में बराड स्क्वायर की ये तस्वीरें जहां पर हर कोई दिग्गज नेता पहुंच रहा है उन्हें आखिरी सलामी देने के लिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद है, कुछ देर पहले उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। 2 साल पहले यानी कि 31 दिसंबर 2019 को उन्हें बतौर सीडीएस नियुक्त किया था और उसके बाद से ही कई बदलाव भारत की दृष्टि से देखने को मिले थे और इस बात को दुनिया भी मानने लगी थी, क्योंकि बहुत मोर्चे ऐसे आए थे जिस पर भारत को अव्वल रहना था, चाहे वो महामारी का दौर हो, चाहे वो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी की बात हो, चीन आर्मी के साथ एलएसी पे टकराव हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना हो, हर मोर्चे पर क्लियर रहे, एक रणनीति अपनाई और उसी के तहत आगे बढ़े। जसप्रीत मेरी सहयोगी लगातार मौजूद है। जसप्रीत, अभी फिलहाल जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है अंतिम संस्कार की, अभी फिलहाल पूरे विधि विधान के साथ वो पूजा अर्चना का काम जारी है। कितने बजे के आसपास अंतिम संस्कार किया जाना है? बिल्कुल ऋतिका, मैं आपको बता दूं 4:45 बजे का वक्त है जब वो उनको मुखाग्नि दी जाएगी, वो पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर इंतजार हो रहा है राष्ट्रपति का। अब से कुछ देर पहले हमने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर पहुंचे हैं और उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। जो अंतिम यात्रा उनके घर से शुरू हुई है वो यहाँ पर बरार स्क्वायर शमशान घाट पर आकर खत्म हुई है। कुछ देर का इंतजार और जब उनको मुखाग्नि उनकी बड़ी बेटी कृतिका रावत देंगी। पूरा परिवार इस वक्त मौजूद है, माहौल गमगीन है, हर कोई शोकाकुल है और जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं जो उनकी आखिरी झलक पाना चाहते हैं, क्योंकि बिपिन रावत जो हमेशा जिंदा दिली से जिए, लोगों के बीच रहे, लोगों के लिए रोल मॉडल रहे और सैनिकों में काफ़ी लोकप्रिय थे। वो हमेशा हर रविवार को लोगों से मिलते थे। बहुत कम लोग जानते हैं कि जो सैनिकों की समस्या होती थी उसको निपटाते थे। यही वजह है कि आज जो सैनिक यहाँ पर मौजूद हैं, जो उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, उनको सम्मान से आखिरी विदाई दे रहे हैं। इस वक्त उनके परिजन उनके साथ मौजूद है, उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं, सलामी उनको देते हुए ये अंतिम विदाई की ये अंतिम बेला बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत मुश्किल ये घड़ी है और सबसे मुश्किल होता है परिवार के लिए। हमने एक जाबाज ऑफिसर को, एक सच्चे देशभक्त को खो दिया और होने को कौन टाल सकता है ये कहा जा सकता है। 2015 में भी हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि मैं इतनी जल्दी शहीद नहीं होऊंगा, उत्तराखंड की मिट्टी से हूँ, उत्तराखंड का पानी पिया है। उत्तराखंड का जिक्र यहाँ पर कर लेना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ब्लॉक नहीं करते
तो ये अंतिम यात्रा सीडीएस बिपिन रावत की सैन्यकर्मी एस्कॉर्ट करते हुए। इससे पहले आपने देखा था कि विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही तीनों सेनाओं के बिगुल भी इस वक्त बज रहे हैं। उनकी दोनों बेटियां मौजूद हैं। ये अंतिम यात्रा की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। कुछ ही देर में 17 तोपों की सलामी दी जाएगी और सेना की ये जवान जो कि एस्कॉर्ट करते हुए सीडीएस बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का ये पार्थिव शरीर जिन्हें ये सेना के जवान एस्कॉर्ट करते हुए और इसके साथ ही ये आखिरी विदाई, ये आखिरी सफर दोनों का जिसमें हर कोई शामिल होता हुआ और इसके साथ ही 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। तीनों सेनाओं के बिगुल बजेंगे और इसके साथ ही एक शोक गीत गाया जाएगा सैन्य बैंड की तरफ से। विराट स्क्वायर की ये तस्वीर आप देखिए। अंतिम सफर अब आखिरी चरण तक पहुंचता हुआ और हर कोई शोकाकुल, हर कोई नम आंखों के साथ उस छवि को, उस छाप को याद कर रहा है, उस चेहरे को याद कर रहा है जो कि अक्सर देशभक्त के रूप में हर किसी ने देखा। देश के सबसे बहादुर सपूत, देश के सबसे बहादुर लाल जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे, उन्हें ये आखिरी विदाई देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इससे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और कुछ ही देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचेंगे। 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। सीडीएस बिपिन रावत जिनके बारे में हर कोई सोच रहा है, जान रहा है, उनके व्यक्तित्व के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हमेशा से ही उनकी जिंदगी का एक ही मकसद रहा है कि हर कीमत पर देश सुरक्षित रहे, देश सर्वोच्च रहे। कई मेडल से सम्मानित हो चुके हैं। हर मोर्चे पर जिस तरीके से उनका काम रहा, जो उनकी कार्यशैली रही, उसका हर कोई कायल रहा और इसी वजह से अगर कोई सीडीएस नियुक्त हुआ देश का सबसे पहले तो वो बिपिन रावत हुए। 4 दशकों से अपनी सेवा देश के प्रति उन्होंने दी सेना में रहकर और जो जज्बा, जो रणनीति उनकी रही, वही सीख हर किसी जवान को देते हुए, हर किसी शिक्षक छात्र को देते हुए और अपने अंतिम सफर के आखिरी कार्यक्रम में भी वो बच्चों से ही संवाद करने जा रहे थे कार्यक्रम में, क्योंकि जब भी बच्चों से वो संवाद करते थे तो वो ये बताते थे कि एक देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या कुछ होनी चाहिए, अपने जीवन के साथ साथ देश को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, किस तरीके से कदम रखे जाए, उसको लेकर हमेशा से वो कहते थे कि अपने ऊपर भरोसा जरूर रखिए, आश्वस्त आप अपने ऊपर जरूर रहिए, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे तो फिर फैसले लेने में दिक्कत होगी और एक फैसला लेना अपनी जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। वही फैसला आपको नीचे से ऊपर तक पहुंचाता है, ऊंचाइयों तक पहुंचाता है और यही सीख जो कि अपनी जिंदगी में अपनाते हुए नजर आए सीडीएस बिपिन रावत। और आज हर कोई नम आंखों से जनरल बिपिन रावत को विदाई हर कोई देता हुआ और ये आखिरी सफर जो कि अंतिम चरण तक पहुंच रहा है। सबीना का रुख कर लेते हैं। सबीना, ये अंतिम सफर जिसकी तस्वीर हर कोई देख रहा होगा, पूरा देश इस वक्त सन्न होगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या किया जाए। काश हम इस पल को रोक पाते।
बिल्कुल, और उस पल को लेकिन रोका नहीं जा सका ऋतिक, और यही वजह है कि इस कड़वे सच को पूरे देश ने अपना लिया है। लेकिन इसी के साथ साथ अब यादों की तौर में हौसला, जज्बा सब कुछ है, लेकिन इस वक्त मैं चाहूंगी ये सबसे अहम तस्वीर दिखाएं, क्योंकि इसे महज तोपों की सलामी के तौर पर लेना नहीं होगा, बल्कि ये सम्मान देने की एक प्रक्रिया है। 17 तोपों की सलामी देने का आदेश ऊपर से आ चुका है। किसी भी पल जो तोप इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं, अब उन गोलों से सलामी यहाँ पर दी जाएगी। सम्मान की वो प्रक्रिया जिसका फैसला सरकार की तरफ से किया जाता है। राष्ट्र के सम्मान देने का राजनीति, साहित्य, कानून, विज्ञान, कला, ये एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शख्सियतों के निधन पर, उनके अलविदा कहने पर राष्ट्र के सम्मान दिया जाता है। और देखिए यही सम्मान जो है, जो यहां पर इस वक्त दिया जा रहा है, दिया जाने वाला है। हमें पहले ही बता दिया गया था कि जैसे ही ऑर्डर यहां पर आएगा हमारे पास, थोड़ी एक निश्चित दूरी हमें इन तोपों से बनानी होगी। वैसे देखिए 21 तोपों की सलामी दी जाती है, यहां पर 17 तोपों की जो सलामी है वो फिलहाल दी जानी है। हम भी पूरी तरह से नियमों का, प्रोटोकॉल का पालन करते हुए थोड़ी सी ही दूरी यहां पर बनाए हुए हैं। हमारे पीछे भी कुछ लोग मौजूद हैं जो कैमरे में इस पल को कैद कर रहे हैं, क्योंकि ये महज तोप नहीं होते हैं, इनसे जो गोले दागे जाते हैं वो सम्मान के तौर पर जाने जाते हैं, जो कि कई देशों में होते हैं। जब आप सम्मान यहां पर देना चाहते हैं, ये राजकीय सम्मान की वो प्रक्रिया है जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के जाने के बाद यहां पर सम्मान के तौर पर सामने आ रही है। और जो पूरा ये सफर रहा ना, अंतिम सफर, उसमें ये एक सबसे अहम हिस्सा हो जाती है। 17 तोपों की ये सलामी एक बार फिर से आप देखिए, और इन तस्वीर के साथ मैं आपको बता दूं कि देखिए विशेष मौकों पर तोपों की सलामी देकर सम्मान दिया जाता है। जब आप किसी महान हस्ती को खो देते हैं तो भी ये सलाम उन्हें इन तोपों के जरिए दिया जाता है। 17 तोपों की सलामी हाई रैंकिंग सेना अधिकारी को दी जाती है, नेवल ऑपरेशंस के चीफ और आर्मी और एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ को दी जाती है। भारतीय सेना के सैन्य सम्मान उन सैनिकों को यहां पर समर्पित किए जाते हैं इन तोपों की सलामी के जरिए, जिन्होंने शांति, सद्भावना, युद्ध काल में अपना खास योगदान दिया हो। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत उन्हीं में से एक रहे, जिनकी जिंदगी का हर एक क्षण, हर एक पल अदम्य साहस के साथ साथ राष्ट्र प्रेम को सर्वोपरि रखते हुए आगे बढ़ता रहा। अभी ऑर्डर, अभी ये सब पीछे थे, लेकिन अब क्योंकि जानते हैं कि बस कुछ ही पलों में यहां 17 तोपों की सलामी उन्हें दी जाएगी। और इस वक्त सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया की टीम यहां पर मौजूद है। और इसके अलावा हम इसलिए ये बार बार कह रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक इस अंतिम संस्कार के, इस अंतिम सफर के हर एक क्षण में हमारे साथ रहें, ताकि 17 तोपों की जो सलामी जो बस कुछ ही पलों में यहां पर अब दी जाने वाली है, जिसके चलते हमें खुद कहा गया कि थोड़ा डिस्टेंस यहां से मेंटेन करना, सुरक्षा के मद्देनजर, प्रोटोकॉल के मद्देनजर जरूरी हो जाता है। और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते जो पूरी तस्वीर यहां पर रही, हमने इस जिम्मेदारी के साथ ये पूरी कवरेज यहां पर रखी है। और देखिए के तहत अंतिम संस्कार की प्रक्रिया लगातार जारी है। तस्वीर भी न्यूज़ 18 इंडिया आपको लगातार दिखा रहा है कि किस तरीके से अब उनके पार्थिव शरीर को आगे बढ़ाया जा रहा है, एस्कॉर्ट किया गया और कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में विलीन हो जाएगा सीडीएस बिपिन रावत का पार्थिव शरीर और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त मौजूद है, तमाम गणमान्य लोग वहां पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचेंगे। जनरल बिपिन रावत, जिन्हें अक्सर एक सैनिक राजनेता कहा जाता था, क्योंकि इसके पीछे हमेशा से ही सबसे बड़ी वजह यही रही कि जो लीडरशिप उनकी रही है, जिस कमांड के साथ वो आगे बढ़ते थे, उनका यही कमांड रहता था कि या तो इस पार या तो उस पार, या तो जीत होगी या फिर हार होगी। लेकिन हमेशा से ही हर मोर्चे पर उन्होंने जीत हासिल की और हर एक जवान के साथ जिस तरीके का उनका जुड़ाव रहता था, क्योंकि टीम वर्क में वो ज्यादा विश्वास करते थे कि अगर हमारा संवाद हर एक जवान के साथ रहेगा तो वो लूप होल्स जो कि अक्सर दिखाई देते थे पहले, वो नजर नहीं आएंगे। और इसी वजह से हर मोर्चे पर देश अव्वल दर्जे पर रहा। और ऐसे में बिपिन रावत का जाना ऐसे वक्त में जब बहुत से सपने उन्होंने संजोए थे कि किस तरीके से देश की तरक्की के लिए आगे कदम बढ़ाने हैं, किस तरीके से पूरी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना है, क्योंकि ये जो उनका अहम योगदान रहा मॉडर्नाइजेशन को लेकर सेना के प्रति, वो तो अतुल्य रहा, कोई भी नहीं भूल सकता है। लेकिन आगे बहुत से ऐसे प्लान्स थे जिन्हें इंप्लीमेंट करना था, लेकिन उससे पहले ही बिपिन रावत चले गए, अब हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन हर कोई अब यही जानना चाहता है कि बिपिन रावत की वो सोच,
वो कदम, वो रणनीति, जिस निष्ठा के साथ वो काम करते थे, उसी को आगे बढ़ाते हुए देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन साथ ही साथ ये तस्वीर भी आप देखते चलिएगा बराड स्क्वायर की, जहां पर उनकी दोनों बेटियां मौजूद हैं और इस वक्त ये अंतिम प्रक्रिया जारी है अंतिम संस्कार की, और कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। 17 तोपों की सलामी दी जाएगी और इसके साथ ही उनका जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम संस्कार वाली जगह पर एस्कॉर्ट किया जा चुका है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचेंगे और ये तस्वीर जो है शमशान घाट के बाहर की तस्वीर है, लोगों का हुजूम और हर किसी के हाथ में देश का तिरंगा। और ये देखिए तो सैकड़ों लोगों का हुजूम, जो कि वंदे मातरम, बिपिन रावत जिंदा रहे, ये नारे लगाते हुए। और इससे पहले भी आपने देखा था कि जब अंतिम यात्रा, उनका अंतिम सफर जब शुरू हुआ तो लोगों की यही भीड़ साथ साथ चलती रही, हाथों में तिरंगा लेते हुए, नारेबाजी करते हुए और भावनात्मक रूप से उन्हें याद करते हुए, उनके साथ जुड़ते हुए, क्योंकि ये आखिरी पल, ये आखिरी सफर जिसका हर कोई हिस्सा बनना चाहता था, जो कि हर कोई साक्षी बनना चाहता था। क्योंकि अभी तक हमने देखा कि सीडीएस बिपिन रावत जो कि पूरे निर्भीक होकर काम करते रहे, जो उनकी कार्यक्षमता रही, जो उनके फैसले लेने की सोच रही, उसका तो हर कोई कायल रहा। लेकिन अब जब बिपिन रावत का ये आखिरी सफर है तो उसे हर कोई उसमें शामिल होना चाहता था। हर कोई चाहता था कि वो आखिरी झलक, वो आखिरी पल हम उनके साथ बिता ले। ना जाने इसके बाद हम मिले ना मिले, क्योंकि उनकी सोच तो हमेशा हमारे साथ रहेगी, उनके हमेशा से ही कदम तो हमारे साथ रहेंगे। जो कहानियां, जो किस्से हमेशा से ही हम सुनते आए हैं, वो आगे भी अपनी पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये आखिरी तस्वीर जिसका हर कोई हिस्सा बनना चाहता था, और इसी वजह से सैकड़ों लोगों की भीड़ इस वक्त भी वहां पर मौजूद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि लगातार संसद में भी आपने देखा किस तरीके से बयान देते हुए नजर आए कि ठीक है, अब इस पूरे मामले को लेकर जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन ये अपूर्णीय क्षति है, इस क्षति को भरा नहीं जा सकता है। देश, सेना, हर किसी के लिए सकते में ला देने वाली ये खबर, जिस पर विश्वास कर पाना बहुत ही मुश्किल था। और अब कुछ ही देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचेंगे। 17 तोपों की सलामी दी जाएगी। सड़क पर जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए। सुबह से ही तस्वीर आप देख रहे होंगे कि जगह जगह पर किस तरीके से बड़े बड़े कटआउट्स सीडीएस बिपिन रावत के लगाए गए थे। और साथ ही बराड स्क्वायर पर आप देखिए लगातार भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे पहले वो तमाम गणमान्य लोग, केंद्रीय मंत्री पहुंचे, जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उनकी दोनों बेटियां मौजूद हैं, जिन्होंने पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना पूरी कर ली है। और इसके बाद अब कुछ ही देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तमाम प्रोटोकॉल्स को अपनाते हुए वहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी अहम इंतजाम किए गए हैं। और ये आखिरी प्रक्रिया, ये आखिरी प्रक्रिया अपनाते हुए सीडीएस बिपिन रावत की बेटियां, और इसके साथ ही अलग अलग देशों के सैन्य कमांडर भी इस वक्त इसी कार्यक्रम में मौजूद हैं, जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं। और इस आखिरी पल में वो भी अपने आप को साक्षी बनाना चाहते हैं। और ये आखिरी दर्शन जो कि हर कोई कर रहा है, पूरा देश इस वक्त नम आंखों के साथ सीडीएस बिपिन रावत को याद कर रहा है। उनके देश के प्रति जो योगदान रहा, जो भावना रही, जो कदम रहे, जो फैसले रहे, वही हर किसी के जहन में घूम रहा है। और ऐसे में अब 17 तोपों की सलामी देकर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। नम आंखें हर किसी की इस वक्त होती हुई, बुधवार शाम को जब तस्वीर पूरी तरीके से साफ हुई, तब ये दुखद खबर हम सभी के बीच में आई। और ये देखिए अंतिम संस्कार का ये आखिरी क्षण। और इसके बाद
उनका पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। और ये तस्वीर देखकर हर कोई भावुक हो रहा होगा, हर किसी का कलेजा बाहर को आ रहा होगा कि सीडीएस बिपिन रावत देश के सबसे बड़े सपूत, देशभक्त, जिन्होंने हर मोर्चे पर भारत की छवि को हमेशा से ही अव्वल पर रखा, देश के लिए जिए, देश के लिए ही अब शहीद हो गए। और ऐसे में बिपिन रावत का ये आखिरी सफर यहां समाप्त होता हुआ जिंदगी के हर एक पल को किस तरीके से उन्होंने जिया है, और हमेशा से ही उनकी सोच यही रही है कि जो भी फैसले लो उस पर अड़े रहो, दो राय कभी भी नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से शायद बिपिन रावत जैसे शख्स यहां तक पहुंचे, 4 दशकों तक जिस भाव के साथ उन्होंने देश की सेवा की, निस्वार्थ सेवा, आज उसी का ये नतीजा है कि पूरा देश आज सन्न है। सबीना का रुख कर लेते हैं। सबीना, वो आखिरी पल अब हमारे सामने हैं जब तमाम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब कुछ ही क्षण में उन्हें मुखाग्नि के साथ उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। तो राजकीय सम्मान तोपों के जरिए यहां पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत को बस कुछ ही पलों में दी जानी है। अब इंतजार आदेश का ऊपरी तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि ये एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसके तहत राजकीय सम्मान यहां पर किसी हाई रैंकिंग के सैन्य अधिकारी को दिया जाता है, जो कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत को इन तोपों की सलामी के जरिए दी जाएगी। वैसे तो 21 तोपों की सलामी होती है, लेकिन जिस तरह से 17 तोपों की सलामी यहां पर सम्मान के तौर पर दी जा रही है, सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं इन तोपों पर। क्योंकि देखिए, सम्मान की ये प्रक्रिया हमने शुरू से लेकर आखिर तक इस पूरे अंतिम सफर में देखी है, उसकी एक कड़ी का सबसे अहम हिस्सा इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हर कोई इस अंतिम सफर में शामिल होना चाहता था, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कामराज मार्ग से होता हुआ यह अंतिम सफर किस तरह से आगे बढ़ा। और अब देखिए, आकर यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ जो अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया चली, और अब ये तस्वीर जो मेरे सहयोगी अजय इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, भारतीय सेना के सैन्य सम्मान दरअसल उन सैनिकों को यहां पर दिए जाते हैं जिन्होंने शांति या युद्ध काल में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, अपना विशेष योगदान दिया हो। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत उन्हीं में से एक रहे। जहां दुश्मन उनसे थर्राता था, आतंकवादी विरोधी में 1 कदम 2 कदम नहीं बल्कि 10 कदम वो लगातार आगे बढ़ते रहे। और सैन्य सम्मान के तौर पर 17 तोपों की सलामी बस कुछ ही देर में उन्हें यहां पर मिलने वाली है। हाई रैंकिंग सेना अधिकारी, नेवल ऑपरेशंस के चीफ, आर्मी और एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ को ये यहाँ पर दी जाती है। राजकीय सम्मान की पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। और हर तस्वीर के जरिए आप इस बात का अंदाजा खुद ब खुद लगा सकते हैं कि जहां भारी मन से आज हर कोई उन्हें अलविदा कह रहा है, तो वहीं शानदार तरीके से राजकीय सम्मान के साथ उनको ये विदाई दी जा रही है। इस शब्द का इस्तेमाल करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि शानदार और एक दमदार लीडर के तौर पर उन्होंने हमेशा अपने हाथ में ये कमान संभाली रखी, जो पद मिला उसकी गरिमा बनाए रखी और उसी पद के साथ अपनी जिम्मेदारियों को कई कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने निभाया है। आतंकवाद का खात्मा करने में उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऊंचाई से लड़ाई करने की रणनीति हो, तमाम ऑपरेशंस को अंजाम देने की रणनीति हो, बेहतरीन रणनीतिकार के तौर पर वो हमेशा आगे आए। और राज के सम्मान के लिए देखिए किस तरह से बस इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है उस ऑर्डर का, उस आदेश का जो एक प्रक्रिया के तहत यहाँ पर दी जाएगी। राजकीय सम्मान 17 तोपों के जरिए यहाँ पर दी जाएगी, जिसकी तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। एक अंतिम सफर, एक ऐसा सफर जिसमें दर्द भी रहा और गर्व भी रहा। दर्द इस बात का क्योंकि जिन भी लोगों से हमने यहाँ पर बातचीत की उन्होंने कहा अभी तो एक और लंबी पारी उन्हें खेलनी थी, लेकिन जिस तरह से तमिलनाडु के कुन्नूर में नीलगिरी के जंगलों में 13 जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म हो गई, उसने सबसे बड़ा जख्म यहाँ पर दे दिया है हर देशवासी को, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था। और अब राजकीय सम्मान के साथ ये अंतिम विदाई यहाँ पर सामने
आएगी। बस कुछ ही पलों का इंतजार है। यहाँ पर देखिए बातचीत भी मैं चाहूंगी कि दिखाएं, बातचीत यहाँ पर हो रही है क्योंकि पूरी प्रक्रिया इसी फोन लाइन के जरिए जो है वो अधिकारी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि जैसे ही इनके पास ऑर्डर आए यहाँ पर राजकीय सम्मान के तहत 17 तोपों की सलामी का उसमें 1 सेकंड की भी देरी ना हो और पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे सम्मान के साथ जो ये जवान है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और करीब अंतिम संस्कार का जो ये पूरा प्रोसेस आपने यहाँ पर देखा, 800 जवान की मौजूदगी और किस तरह से ये पूरा अंतिम सफर सीडीएस बिपिन रावत का यहाँ पर रहा है। पुष्प वर्षा, बारिश की वर्षा हमने देखी, उनके साथ उन दौड़ते हुए लोगों को भी देखा जिन्होंने हमसे बातचीत के दौरान पहले भी कहा, वहां मौजूद जिन लोगों ने अपने हाथ में तिरंगा उठाया हुआ था उन्होंने भी ये कहा कि हमारे जहन में, हमारे दिलो दिमाग में सीडीएस जनरल बिपिन रावत बसते हैं। हालांकि इस दौरान उस परिवार के लिए एक बड़ा सदमा रहा, उनकी 2 बेटियां कृतिका और तारिणी, जिन्हें जैसे ही मालूम चला कि उन्हें जन्म देने वाले दोनों जन्मदाता इस दुनिया में नहीं रखे रहे, दुखों का पहाड़ यहाँ पर टूटा और टूटना लाजमी भी है क्योंकि हमने एक सच्चे देशभक्त को, राष्ट्रभक्त को, राष्ट्र प्रेम को हमेशा सर्वोपरि रखने वाले एक ऐसी हस्ती को यहाँ पर खोया है। लेकिन उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देने वाले अपने माता पिता को खोया और ऐसे में हर तस्वीर आपको गम यहाँ पर जरूर देती है। लेकिन जिस तरह से भारत माता की जय के नारे लगे, जिस तरह से बिपिन रावत की अमिट छाप हमेशा अमर रहे, ये नारे जो थे उन्होंने कहा ये हमारे लिए महज नारे नहीं है, ये हमारे लिए महज शब्द नहीं है, ये हमारी भावनाएं हैं। एक सच्चे राष्ट्रभक्त के लिए, एक देशभक्त के लिए हर कदम पर हर जिम्मेदारियों को उन्होंने जिस तरह से निभाया, राजकीय सम्मान बस कुछ ही पलों में यहाँ पर दिया जाएगा। और ये तस्वीर एक बार मैं फिर कहूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि दर्शक इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये महज तोप नहीं होते जिनसे गोले बरसते हैं, ये सम्मान होता है, एक ऐसा धमाकेदार सम्मान होता है जो हर किसी की किस्मत पर नहीं होता। खुश नसीब होते हैं वो शहीद जवान जो जब शहादत हासिल करते हैं और फिर पूरा देश उन्हें इसी तरह से सलाम करता है, योगदान रहा है, सलाम कर रहा है, पूरा देश इस आखिरी क्षण का हिस्सा बनना चाहता है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अंतिम संस्कार की ये आखिरी प्रक्रिया होती हुई इस वक्त बराड स्क्वायर में और देश के पहले सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को एक ही चिता पर मुखाग्नि भी दी जाएगी। ये तस्वीर आप देखिए, एक ही चिता पर दोनों के पार्थिव शरीर को रखा गया है और अब मुखाग्नि के साथ दोनों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये तस्वीर इस वक्त जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका, जिनका पार्थिव शरीर इस वक्त चिता पर रखा जा चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, अलग अलग देशों के सैन्य कमांडर भी मौजूद हैं जिन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। और कुछ ही देर में अब मुखाग्नि के साथ उनका अंतिम संस्कार और उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होगा। उनकी दोनों बेटियां तारिणी और कृतिका तमाम प्रक्रिया को अपनाती हुई। और ये तस्वीर आप देखिए जो कि हर कोई सन है, हर कोई सकते में है। पूरा देश दुआ कर रहा था जब हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर सामने आई थी, लेकिन जो वीडियो सामने आए उसे देखकर हर कोई सन रह गया कि इतना भीषण हादसा हुआ। 80% तक शव जल चुके थे और यहां तक कि शव की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट तक करवाना पड़ा। फिर भी पूरे देश को उम्मीद यही थी कि शायद वो खबर सामने आ जाए जिसमें ये सुनने को मिले कि जान बच गई है। लेकिन शाम होते होते ये बेहद दुखद खबर हम सभी के सामने आई और आज ये आखिरी सफर, ये आखिरी विदाई जो कि पूरा देश नम आंखों के साथ देता हुआ, ये आखिरी सलाम उस बेटे को, उस देशभक्त को हर कोई दे रहा है जिसने अपनी जिंदगी का हर एक सेकंड, हर एक पल देश के लिए जिया, देश की तरक्की के लिए काम किया और देश को सर्वोच्च रखने के लिए हमेशा से ही अपने आप को तैयार रखा। और आज वो सपूत, वो लाल, वो बेटा अब हमारे बीच नहीं रहा और आखिरी सलाम हर कोई देता हुआ कुछ ही देर में मुखाग्नि दी जाएगी सीडीएस बिपिन रावत की दोनों बेटियों की तरफ से और इसके साथ ही उनका पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होगा और कुछ ही देर में साथ ही 17 तोपों की सलामी भी दी जाएगी। इससे पहले आपने देखा कि पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, तमाम प्रक्रिया को अपनाते हुए इस अंतिम सफर को जारी रखा गया। सैकड़ों लोगों की तादाद अभी भी शमशान घाट के बाहर मौजूद है, सभी के हाथों में देश का तिरंगा है और हर कोई यही
नारेबाजी करता हुआ कि जनरल बिपिन रावत अमर रहे, वंदे मातरम। हर किसी की जुबान से आज केवल और केवल सीडीएस बिपिन रावत का नाम ही सुनाई दे रहा है। उनके वो काम, उनकी वो अमिट छाप जो कि हर किसी को अपना कायल बनाती थी, हर किसी को अपनी तरफ खींचती थी, क्योंकि हर किसी का यही विश्वास रहता था कि देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिस शख्स के, जिस हस्ती के कंधों पर है, वो वाकई डिजर्व करता है। और उन्हीं के रहते हुए आज देश इतनी ऊंचाइयों पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और अंतिम प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ, सैन्य सम्मान के साथ उनकी ये अंतिम विदाई, ये आखिरी सफर, ये आखिरी सलाम, जो कि हर कोई अपने भारी मन के साथ करता हुआ, लेकिन साथ ही साथ वो गौरव भी है जो कि हर कोई महसूस कर रहा है कि सीडीएस बिपिन रावत के रहते हुए ही आज देश यहां तक पहुंचा। आज देश, दुश्मन देश को जिस तरीके से जवाब देता हुआ हर मोर्चे पर जो सफलता हासिल की है, वो केवल और केवल सीडीएस बिपिन रावत की रणनीति की वजह से हुई है, उनकी सोच की वजह से हुई है, उनकी समझ की वजह से हुई है। और आज ये शख्स अब हमसे दूर होता हुआ, लेकिन उनकी वो सोच, उनका वो मार्गदर्शन जो कि हम सभी के लिए प्रेरणादायी रहेगा, आगे की पीढ़ियों को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। बराड स्क्वायर की ये तस्वीरें, अदम्य साहस, अमिट छाप, निर्भीक, निष्ठावान, अभय, देश के बहादुर सपूत और लाल, हर कोई उन्हीं की तस्वीर को, उन्हीं के चेहरे को अपने मन में बसाए हुए हैं। और हर कोई भारी दुख के साथ, भारी मन के साथ ये आखिरी सलाम करता हुआ, हर किसी की आंखें नम हैं, आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये वो पल है जो कि कोई भी ना तो सुनना चाहता था, ना ही देखना चाहता था। लेकिन जो होना है वो होना है। उनकी बेटी तारिणी और कृतिका, जो कि अब अंतिम प्रक्रिया में भाग लेती हुई, और मुखाग्नि उनके हाथों के जरिए तो सीडीएस बिपिन रावत की बेटी अपने पिता को मुखाग्नि देती हुई, आप सोच सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि ये पल क्या रहा होगा, क्या गुजर रहा होगा। सोचा भी नहीं होगा कि उनके माता पिता, जो कि एक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, एक ऐसे हेलीकॉप्टर में सवार होकर जो कि पूरी तरीके से सेफेस्ट है, लेकिन इसके बावजूद वो विमान दुर्घटनाग्रस्त। देखिए, तोपों की आदेश यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर 17 सलामी दी जा रही है, दूसरी सलामी यहाँ पर दी गई है, तीसरी सलामी यहाँ पर दी गई है। ये वो राष्ट्रीय सम्मान है जो देखिए किस तरह से दिया जा रहा है। गर्व होता है इस पल पर, आप अपने देश के लिए जीते हैं। और देखिए, हम करीब यहाँ पर हैं, एक के बाद एक ये सलामी यहाँ पर दी जा रही है सीडीएस जनरल रावत को। और जब आदेश यहाँ पर मिला राजकीय सम्मान के लिए, उन्हें ये सलामी यहाँ पर दी गई है। इस वक्त आप देखिए, ये सलामी राजकीय सम्मान के तौर पर दी जा रही है उस सैन्य अधिकारी को जिन्होंने अपनी जिंदगी देश के लिए न्यौछावर कर दी, जिन्होंने जिंदगी का हर एक पल देश को कामयाब बनाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगा दिया। और 17 तोपों की सलामी आखिरकार यहाँ पर दे दी गई है। ये वो 17 सलामी की तोप आपने इस वक्त देखी है जो राष्ट्र के सम्मान के तौर पर दी जाती है। और न्यूज 18 इंडिया की टीम खुद भी इस बात को लेकर गौरवान्वित होती है कि आखिरकार हम भी इसका हिस्सा यहाँ पर बने। देखिए, सलामी यहाँ पर दे दी गई है, थोड़ा धुंध यहाँ पर छा चुकी है।
तो ये तस्वीर आप देखिए, मुखाग्नि दी जा चुकी है 17 तोपों की सलामी के साथ ही सीडीएस बिपिन रावत उनकी पत्नी मधुलिका रावत को मुखाग्नि उनकी बेटी ने दे दी है और इसी के साथ उनका ये पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होता हुआ यह आखिरी सफर जो कि यहीं पर समाप्त होता हुआ, लेकिन हर किसी के जहन में वो अमिट छाप दशकों तक आगे रहेगी और जो मार्गदर्शन हमेशा से ही उनका रहा है, जो कि हमेशा से ही बताते रहे हैं, उसी के तहत हर कोई आगे बढ़ने की सोचेगा, आगे बढ़ेगा। तो बराड स्क्वायर पर जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का ये अंतिम संस्कार, उनकी बेटी ने मुखाग्नि दी, 17 तोपों की सलामी के साथ मुखाग्नि दी गई और इसी के साथ उनका ये पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन होता हुआ। आज सुबह से ही हर कोई उनके दर्शन करने के लिए पहुंच रहा था, अंतिम सलाम हर कोई करना चाहता था और वो भारी हुजूम लोगों का, वो तस्वीर भी आप सभी ने देखी। और अब सीडीएस बिपिन रावत का ये पार्थिव